अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हर कोई किसी न किसी वजह से माली हालत को लेकर परेशान है। कोई कारोबार के ना चलने की वजह से परेशान है, तो कोई कारोबार ठप होने की वजह से परेशान है, कोई रिस्क में तंगी की वजह से परेशान है, कोई कर्ज़ों में मुब्तला होकर परेशान है। तो आज इंशाअल्लाह ताला हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा देने वाले हैं कि इस वजीफ़े को अगर पढ़ेंगे, आप हमारे बताए हुए तरीके से पढ़ते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपके हालात बेहतर हो जाएंगे और रिस्क आपको ढूंढते हुए आप तक पहुंच जाएगा। तो तरीक़ा आपको याद रखना चाहिए। जो तरीक़ा हम बताने जा रहे हैं उस तरीक़े को आपको ध्यान से सुनना है और साथ में एक वजीफ़ा भी हम आपको देंगे। और आपसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए फौरी हमारे चैनल को, क्योंकि आने वाले दिनों में हम ऐसे ही ख़ास वजीफ़े लेकर आने वाले हैं। शादी में रुकावटें हैं या औलाद ना होने की वजह से परेशान है, दीगर बहुत सारे मसाइल होते हैं, उन मसाइल को लेकर हम दूसरों तक पहुंच जाते हैं, जहां आपको पैसे लेकर भी कोई ऐसा वजीफ़ा नहीं दिया जाता, बल्कि आपके पैसे बर्बाद हो जाते हैं। तो हम आपके पैसे बचाने के लिए कुरान और सुन्नत के मुताबिक चंद वजीफ़े ऐसे देने वाले हैं, जिसको अगर आप हमारे बताए हुए तरीके से पढ़ते रहेंगे पाबंदी के साथ, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो एक बात तो यह है कि पहले हम अल्लाह से दुआ करें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जब भी दुआ मांगे तो दुआ मांगते वक्त हमको अल्लाह को ये नहीं अर्ज़ करना चाहिए कि मौला मुझे माल दे दे, बल्कि दे के बजाय अता फरमा ये लफ्ज़ हमको इस्तेमाल करना चाहिए कि ऐ अल्लाह मुझे दुनिया की नेमतें अता फरमा, मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा। बरकत दे नहीं कहना चाहिए बल्कि बरकत अता फरमा। अब देने में और अता करने में फ़र्क क्या होता है, एक बारीक सा फ़र्क है, वो हमको देख लेना चाहिए। बहुत ही ख़ास फ़र्क बताया गया। देने में और अता करने में फ़र्क ये है कि देने का मतलब ये होता है कि जो चीज़ दी जाती है वो वापस ली भी जा सकती है, लेकिन अता करने का मतलब ये होता है कि जो एक बार दे दी जाती है वो वापस नहीं ली जाती। अता करने का मतलब भी होता है कि बख्श देना, यानी वापस नहीं लेता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर अता का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे। यही वजह है कि दीगर पैगंबरों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो जो नेमतें दी थी उनके देने का जिक्र किया, तो अल्लाह ने फरमाया हमने उनको दिया था। लेकिन वहीं हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब नेमतें दी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हरगिज़ कहीं ये नहीं फरमाया कि हमने ऐ हबीब आपको दिया, बल्कि फरमाया ऐ हबीब हमने आपको अता फरमाया। मतलब क्या है कि ऐ हबीब जो हमने और दीगर पैगंबरों को नेमतें दी थी वो हमारी देन थी, चाहते तो हम वापस ले भी सकते, लेकिन आपको जो दे रहे हैं वो हम देन नहीं बल्कि अता कर रहे हैं। और अता करने का मतलब ये है कि हम आपको दे दिया है तो बस दे दिया है, वापस नहीं लेंगे। तो ये मतलब होता है देने और अता करने में। हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमेशा अता फरमा का लफ्ज़ इस्तेमाल करके दुआ मांगनी चाहिए। अब बताते हैं कि वजीफ़ा क्या है और कितने दिन पढ़ना है। बहुत ही ख़ास वजीफ़ा दे रहे हैं। अगर आपने इससे पहले सुना भी होगा तो उस वजीफ़े को सुनकर वापस मत जाइए। आपको ध्यान देना है कि इस वजीफ़े के साथ हम एक और वजीफ़ा देने वाले हैं और इसको पढ़ने का तरीक़ा भी ख़ास है, वो ख़ास तरीक़ा बताने वाले हैं। आप ज़रूर सुन लीजिए कि या वहाबू आपको पढ़ना है हर नमाज के बाद 100 मरतबा, यानी हर नमाज के बाद 100 मरतबा या वहाबू पढ़ना है। या वहाबू का मतलब ये है ऐ देने वाले। तो हमने अभी अर्ज़ किया जब हम ये वजीफ़ा पढ़ेंगे तो ऐ देने वाले का माना नहीं बल्कि ऐ अता करने वाले का माना लेकर हमको ये वजीफ़ा पढ़ना है। हमको हर नमाज के बाद 100 मरतबे पढ़ना है और 100 मरतबा जब हम पढ़ेंगे तो जब पढ़ते जाएंगे तो ऐ अता करने वाले, ऐ अता करने वाले, ऐ अता करने वाले, यानी या वहाबू या वहाबू या वहाबू, ये वजीफ़ा पढ़ते रहना है। और पढ़ते वक्त ये यकीन कर लेना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझको अता कर दिया, अल्लाह ने मुझको अता कर दिया, अल्लाह ने मुझको अता कर दिया। ये यकीन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, तसव्वुर के साथ हम पढ़ेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला हमको फ़ायदा देगा। हम वजीफ़ा पढ़ते हैं ज़ुबान से, लेकिन तवज्जो हमारी, ध्यान हमारा कहीं और होता है, इस वजह से वजीफ़ा असर नहीं करता। वजीफ़ा पढ़ते वक्त हम जो वजीफ़ा पढ़ रहे हैं उस वजीफ़े पर तवज्जो दें, उसका माना क्या है उस पर तवज्जो देंगे। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम फरमाएगा और हमारी माली हालत बेहतर होती चली जाएगी। एक मरतबा आप सुन लीजिए कि 100 मरतबा आपको हर नमाज के बाद या वहाबू पढ़ना है
اور فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین اور ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح پڑھنا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، سرکار نے فرمایا فجر کی نماز جو پڑھتا ہے بندہ، اس کے نامہ اعمال میں رزق لکھ دیا جاتا ہے، رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے نمازیں شروع کر دیجئے۔ نماز پڑھنے کے باوجود بھی اگر مالی حالت سے پریشان ہیں تو پھر آپ ان وظائف کو ہر نماز کے بعد پڑھیے، یہ 100 مرتبہ یا وہاب پڑھیے، 100 مرتبہ یا وہاب پڑھیے، اور پھر سورہ یاسین فجر کے بعد اور سورہ فتح ظہر کے بعد پڑھ لینے سے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کی کامیابی کے راستے کھول دے گا، مال و دولت کے راستے کھل جائیں گے، کاروبار میں رکاوٹیں ہوں تو وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ تو یہ وظیفے تھے، اور آج جمعہ ہے تو جمعہ کے دن کا خاص وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جمعہ کے دن 100 مرتبہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنا مت بھولیے۔ ان وظائف کے ساتھ میں یہ وظائف آپ کو 41 ڈیز تک پڑھنے ہیں، یعنی 41 دن تک آپ کو یہ وظیفہ برابر پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور وظیفے کے دوران کسی سے بات چیت وغیرہ بھی نہیں کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ 41 دن تک وظیفہ ہمارے بتائے ہوئے طریقے اور توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ پر اللہ رب العزت مہربان ہوگا اور آپ کی مالی حالت بہتر ہو جائے گی، رزق ڈھونڈتے ہوئے آپ کے گھر تک پہنچ جائے گا۔ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے حضور فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ 30 دنیا کی حاجتیں اس کی پوری ہو جاتی ہیں۔ اب 30 حاجتوں میں سب سے بڑی حاجت بندے کو مال کی ہوتی ہے، پیسے کی ہوتی ہے، دولت کی ہوتی ہے۔ اگر وہ حاجت پوری ہو گئی تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے؟ مال کی حاجت پوری ہو جائے تو باقی کی حاجتیں خود بخود پوری ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول پر قربان جائیے، سرکار نے فرمایا 100 مرتبہ مجھ پر اگر جمعہ کے دن درود شریف پڑھ لے گا میرا امتی تو اس کی 30 دنیا کی حاجتیں اور 70 آخرت کی حاجتیں پوری کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔